मणिपुर में मैतेई कुकी समुदाय के बीच करीब 2 साल के लंबे संघर्ष के दौरान विपक्ष लगातार सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग करता रहा। इस सब के बीच अब सीएम बीरेन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अगला सीएम कौन होने वाला है और इस बात को लेकर चर्चाएं भी तेज हो रही है कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर अभी कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है। बीजेपी के शीर्ष नेता संबित पात्रा मणिपुर में डेरा डाले हुए हैं, जिसकी वजह से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल सीएम पद के लिए बीरेन सिंह के मुखर आलोचक पूर्व स्पीकर बाई खेमचंद का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। इसके अलावा युमनाम खेमचंद सिंह और टी विश्वजीत सिंह का नाम भी लगातार चर्चाओं में है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और इस पर विचार लगातार किया जा रहा है। अब जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने इस्तीफे को सौंप दिया है, ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि इस्तीफा देने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या नहीं। जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, वहां की सरकार कौन चलाएगा? ये तमाम सवाल लोगों के मन में है। इसके साथ ही लोगों के मन में ये भी सवाल है कि इसको लेकर क्या नियम होगा, साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो कैसे नियम फॉलो किए जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि क्या कुछ वहां पर होने वाला है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या कुछ स्थिति वहां पर होने वाली है, ये भी आपको हम इस खबर में बताएंगे। तो भारतीय संविधान में किसी राज्य में सरकार चलने के कुछ नियम होते हैं और कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर किसी राज्य का सीएम इस्तीफा दे देता है तो राज्य का पूरा दायित्व राज्यपाल के पास आ जाता है। वहीं इस हालात में राज्यपाल नए सीएम के चुनाव तक मौजूदा सीएम को एक्टिंग सीएम के पद पर बने रहने का आदेश भी दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान एक्टिंग सीएम की शक्तियां सीमित होती हैं। विधानसभा में राजनीतिक संकट या फिर विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति इस पर विचार करते हैं और अपना फैसला लेते हैं। फिलहाल मणिपुर में बीजेपी के पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत है, ऐसे में राजनीतिक संकट की स्थिति नहीं है। बता दें कि मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% है, लेकिन वे मणिपुर के लगभग 10% हिस्से में ही रहते हैं। ऐसे में विवाद क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देते हैं। दरअसल 53% मैतेई समुदाय मणिपुर में है, जो कि लगभग 10% हिस्से में रहता है। इस समुदाय की ज्यादातर आबादी राजधानी इम्फाल और उसके आसपास के इलाके में रहती है। ये समुदाय लंबे समय से खुद को एसटी कैटेगरी में लाने के लिए मांग कर रहा था। अगर उन्हें एसटी में शामिल किया जाता तो मैतेई लोग पहाड़ी इलाके में जमीन खरीद सकते थे, जहां आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इस मांग के कुकी समुदाय लगातार विरोध में था और काफी लंबे समय से इसका विरोध भी किया जा रहा था। मणिपुर में मैतेई प्रमुख जातियों में से एक समूह है और कुकी सबसे बड़ी जनजातियों में से एक समूह है। ऐसे में इसी बात को लेकर दोनों ही समुदाय में काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा था और एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। इस सब के बीच 2 साल के लंबे संघर्ष के बीच लगातार विपक्ष और वहां के लोग मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और कांग्रेस सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्लानिंग में भी थी। उस सबसे पहले ही मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।